हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक आदित्य पर। मैं आपका शिक्षक साथी संतोष कुमार बीपीएससी प्रधान शिक्षा परीक्षा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 6 लेकर आया हूं। आज प्रधानाचार्य की परीक्षा पटना में हो गई है लगभग। अभी मेरे एक साथी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चन टफ था, तो हमारे शिक्षक साथियों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो हैं सोच समय तैयारी और जोरों से कर दें, जिससे कि हम लोग के प्रधान शिक्षक में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। सामान्य अध्ययन जो 75 प्रश्नों का सेट, ये 6ठा सीरीज है। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से, समय कम है। मेरी खुद परीक्षा प्रधान शिक्षकों की है और हमारे सभी साथियों के। तो देखते हैं पहला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, यह विक्रमशिला है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर है। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय में भी होता था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 2, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, 2 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 3, आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे, भगवान बुद्ध ने शिक्षा लेने के लिए वहाँ गए थे, 3 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 4, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रहुगण, 4 का आंसर डी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है जयानक है, जयानक, 9 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 10, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में, 10 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 11, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की, 11 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 12, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में, 12 का आंसर ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, एक ही पेज में 3 प्रश्नों का सेट है। थोड़ा प्रश्न छोटा है, लेकिन आप लोग को मैं PDF अपने टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले पर फांसी पर चढ़ा दिया था? तो 17 का आंसर बी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ और भी कोई साथी थे इनके, चंद्रशेखर आज़ाद, जो भाग गए थे वहाँ से अपनी जान बचाकर, तो 17 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 18, कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। अगर आपको कांग्रेस की प्रथम महिला पूछता तो ये एनी बेसेंट होती, लेकिन यहाँ महिला पूछ रहा है तो यह सरोजिनी नायडू थी। 18 का आंसर सी। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन का आंसर बाद में देख लेंगे, इसको कमेंट में बता दूंगा। मैंने इसको नहीं कर पाया है तो गलत होगा, आप लोग इसे कमेंट में बता दीजिएगा क्या होगा। प्रश्न संख्या 6, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से? अवध से, 6 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 12, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को बंदी, यह क्वेश्चन हो गया। 13, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने लेकिन समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 13 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 14, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, 14 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1905 में की गई थी बंगाल से, 1500 का आंसर है। प्रश्न संख्या 19, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यहाँ पे आंसर मिल गया। यह बंगाल विभाजन का जो किया गया था वो 1905 में, तो 19 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 20, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, 20 का आंसर सी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, गौतम बुद्ध ने
अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। 7 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 8, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से किया जाता है? तो यह जो है कंठोपनिषद से। 8 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 16, सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक गुरु कौन था? तो ये CR दास थे, चित्तरंजन दास। 16 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 21, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महादेश में है। 21 का आंसर डी। देखते हैं प्रश्न संख्या 22, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में। 22 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 23, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में है। हमारे लखीसराय से आगे झारखंड के नज़दीक जो छोटा नागपुर का पठार है वहीं पे ये दक्षिण पूर्व में, और आप छत्तीसगढ़ सब में भी है। तो आप देख लीजिए ये एरिया है दक्षिण पूर्व का। तो इसका आंसर डी। अगर कोई आंसर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बतावें, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी चक्र हो सकता है चयन गलत हो गया हो। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, पेरू की राजधानी है लीमा। 24 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 25, 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही क्रम है? तो सबसे पहले आपका बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है और फिर झारखंड है। तो कम में बिहार, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश। तो 25 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस किए गए एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है? तो ये क्या न्यूयॉर्क में नहीं है। 26 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 34, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या थी 15। 34 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 35, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। 35 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 36, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। 36 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 37, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 37 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 38, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्रालय। 38 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 34, 44, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में। 44 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 45, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। 45 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों पर सुनवाई कर सकता है। तो ये गलत है।
प्रश्न संख्या 51, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। 51 का आंसर सी। 52, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा, और वायुदाब को बैरोमीटर से। तो 52 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 53, मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। 53 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 61, किसी कक्षा में 7 छात्रों का, तो कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं तो उनको बिना बनाए कॉपी पर आप लोग नोट करके बना सकते हैं। ऐसे हम आगे देखते हैं। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना होता है, ये पलिया में। 54 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 61 से 68 मैथ का है, तो हम लोग देखते हैं सिर्फ आंसर। समय कमी के कारण 61 का आंसर सी है। 62 का आंसर सी। 63 का आंसर सी है। प्रश्न संख्या 69 का आंसर ए। आगे देखते हैं। पचपन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। 55 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 56, कार्य का मात्रक है जूल। 56 का आंसर है। 57, माइक्रोस्कोप का प्रयोग प्रायः निम्न में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए। 57 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 65 का आंसर सी। आगे देखते हैं। 71, फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। 72, प्रश्न संख्या 72, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है, तो ये भोपाल में है। 72 का आंसर भी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो ये गैस से द्रव में। तो 58 का आंसर है। प्रश्न संख्या 59, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? तो ल्यूकेमिया। 59 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 60, मानव वृक्क स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो 60 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 66 का आंसर सी। 67 का आंसर बी। 68 का आंसर डी। और प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। 73 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 74, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और बाल दिवस 14 नवंबर को। तो यहाँ 74 का आंसर है। 75, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। तो साथियों, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 6 खत्म पूरा हो गया है। अब इसके बाद जो आपको DLED का सेट 6 मिल जाएगा। तो जितने भी साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।